गुरु पूर्णिमा के समय स्वागत है। और आज एक बहुत ही विशेष भाग्य की बात है कि हम ऐसे दिन शुरुआत कर रहे हैं जिस दिन ये माना जाता है कि व्यास जी का जो जन्म है वो गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और हम सबको पता है कि जो महाभारत के रचयिता हैं वो व्यास जी हैं। तो आज से जिस श्रृंखला की शुरुआत हो रही है, इसमें कुछ आप ऐसी बातें सुनेंगे जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। भगवत गीता तो हम बचपन से सुनते आए, श्लोक सुनते आए, उनका अर्थ सुनते आए, लेकिन शायद 700 श्लोकों वाली वो गीता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक ही बुक में कहीं कुछ लिखा है, कहीं निराकार लिखा है, कहीं साकार लिखा है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। हम बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। तो कहा जाता कि व्यास जी ने ये गीता लिखी। गीता एक महाभारत का पाठ है। तो जब वो तपस्या कर रहे थे एक गुफा में, तो उन्होंने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखा और उन्होंने एक महाकाव्य की रचना करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा का आह्वान किया और ब्रह्मा से कहा कि मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गणेश जी को देता हूं और गणेश जी से आप लिखवा लो। तो गणेश जी लिखने बैठे और गणेश जी की एक शर्त थी कि आप अगर रुकोगे तो मैं उठ जाऊंगा। तो कहा जाता कि वेद व्यास जी लगातार बोलने लगे और वो संस्कृत में ही एज इट इज उन्होंने लिख दिया। उस समय उसका अनुवाद नहीं हुआ। तो ये व्यास जी जो इतने महान, जिनके तीसरे नेत्र थी, सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को उन्होंने देखा और जिसका जन्मदिन आज मना रहे हैं, तो आप सबको पता है कि उनका जन्म कैसे होता है। यह भी एक बड़े वंडर की बात है कि उनका जन्म विकार से बताया जाता है। और वो भी ऋषि, जो पाराशर जो ऋषि थे, वो सत्यवती नाम की एक जो कन्या थी, उस पर वो मुग्ध हो गए थे। वह मछली के गर्भ से हुई थी, तो उससे मछली की स्मेल आती थी। तो चूंकि वो अप्सरा की बेटी थी, वो एक हिस्ट्री है। तो पाराशर जी के पुत्र, जिन्होंने कहा कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है, और वो उस पर ऐसे मोहित हो गए, तो उन्हें कहा सत्यवती ने कि देखो कि मुझे सारे तरफ ऋषि लोग भी देख रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। और तो उन्हें कहा पाराशर जी ने कि मैं चारों तरफ धुंध कर देता हूं और इसके बाद तुम्हारा कौमार्य फिर से वैसा ही हो जाएगा, लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो कहा जाता कि वे द्वीप में गए और द्वीप में उसके तुरंत बाद व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी बड़े हुए और चले गए। तो क्या ये आपको लगता है कि इतिहास हो सकता है? और ऐसे जन्मदिन को हम जन्मदिन मनाएंगे जो कि काम विकार के कारण हो? अवश्य ही इसमें कोई राज छिपा हुआ है। तो हमें यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता 5000 वर्ष ये ज्ञान इस धरा पर आया, लेकिन जो लिखा गया वो उस समय लिखा गया जबकि विकार इस धरा पर आ चुका था। इसलिए ऐसी ऐसी स्टोरीज बना दी गई हैं। तो हमें जब तक महाभारत और गीता का वास्तविक इतिहास पता नहीं, हम उसके श्लोकों को भी स्पष्ट समझ नहीं सकते। तो आज तो सिर्फ हम शुरू की बात सुनेंगे
और धीरे धीरे हम श्लोकों की ओर जाएंगे और ऐसा विश्लेषण जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उस सदगुरु का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम उस सदगुरु का आह्वान करते हैं जो एक है, जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू उसको याद कर। और वो सदगुरु कौन है? वो सदगुरु है जिसके लिए भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णन तम सपरस्तात्। भगवत गीता में सदगुरु ने स्वयं अपना परिचय दिया है कि मैं अंधकार से दूर करने वाला, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु का अर्थ भी तो यही होता है। तो स्वयं गुरु आकर हमको यह ज्ञान सुनाते हैं। तो आइए उस सदगुरु को, जिसने अपना परिचय स्वयं गीता में दिया, 1 मिनट हम उसको जरूर मेडिटेशन के द्वारा अपने सामने अनुभव करें। आराम से बैठें और अनुभव करें। आपके सामने स्वयं ज्योति स्वरूप सदगुरु आ गया है। उसके अंदर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा तीसरा नेत्र खुलता जा रहा है। इस तीसरे नेत्र से मैं सत्य गीता ज्ञान को समझ पा रही हूँ। तो कुछ समय के लिए अपनी बुद्धि को यहीं पर लगाकर हम सत्य इतिहास के बारे में जानेंगे कि वास्तव में गीता इस धरा पर कैसे आई और किसने लिखी। इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, गीता एक योग शास्त्र है। योग अर्थात होता है मिलन।
जो जीवन के सर्वोच्च ऊंचाइयों की ओर ले जाए, जो सर्व प्राप्तियों की ओर ले जाए। और सबसे पुराना शास्त्र ये गीता ही है। तो गीता से हमको दुख दूर करने की युक्ति मिलती है और इससे मन की चंचलता समाप्त होती है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात गीता ज्ञान हमें स्थिर बुद्धि बनाता है। जीवन में निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, सब में एक भाव से रहना ये गीता हमें सिखलाती है। और इस योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। तो इतनी महानता है इस गीता की। और कहा जाता, जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए थे। इसी प्रकार जब कोई समस्या आती है और सत्य गीता ज्ञान जब हम स्मृति में लाते हैं, तो हमारे जीवन में वही संजीवनी बूटी का काम करता है। लेकिन जैसे ही गीता का नाम आता है, हमारे मानस पटल पर एक दृश्य आ जाता है और उस दृश्य में दिखाई देता है कि श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन नीचे बैठा हुआ है और कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन ने खून की नदियां बहा दी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो गांधी जी ऐसा क्यों कहते कि जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता तो मैं गीता की शरण में आता हूँ, मुझे प्रकाश दिखाई देता है। उन्होंने इस ज्ञान को समझा तो उन्होंने हिंसा नहीं अपनाई, अहिंसा ही अपनाई। अर्थात गीता अहिंसा की शिक्षा देता है और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। अवश्य ही सत्य गीता ज्ञान यही है, वो हमें अहिंसा सिखलाते। अर्जुन कोई एक वह नहीं, अर्जुन हम हैं और हम अहिंसा को अपने जीवन में पालन करते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो कोई नहीं बतलाता, कोई नहीं जानता। थोड़ा शास्त्रों के बारे में हमें पता ही रहना चाहिए। जो शास्त्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। श्रुति अर्थात जो वेद हैं और उपनिषद हैं वो श्रुति कहलाते हैं। और श्रुति कहा जाता कि वेदों को किसने लिखा? भगवान ने ही लिखा, भगवान के ही मुख से, इसलिए उनके कोई राइटर्स पता नहीं है। और हम जानते हैं चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें से हर वेद के चार भाग होते हैं और उसमें एक भाग होता है उपनिषद। श्रुति अर्थात 5000 वर्ष पहले जब गीता सुनाई गई, उसके बाद परिवर्तन आया और सब कुछ समाप्त हो गया। ये गीता ज्ञान उस समय नहीं लिखा गया, वह श्रुति के रूप में था, किस्से कहानियों के रूप में था। धीरे धीरे वह बाद में आया और लगभग 2300 वर्ष पहले ये लिखा गया। अर्थात ये श्रुति के रूप में चलता आया और इसका दाता स्वयं कहा जाता भगवान है। अब दूसरे जो कहलाते हैं वह स्मृति। स्मृति अर्थात समय के अनुसार बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो समय समय पर इसको लिखते हैं। तो इसमें मुख्य जो होता है वो महाकाव्य हैं और इसमें रामायण और महाभारत मेन आता है। वैसे और भी बहुत सारे स्मृति हैं और जो स्मृति इनके राइटर्स पता हैं। तो पुराण जो है वो भी इसमें आते हैं। अब जैसे हमने राइटर की बात की, तो जो महाभारत है, क्या महाभारत किसी एक ने लिखा? जैसे हमने व्यास की बात की तो कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो क्या वेद व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की और भागवत की भी रचना की? क्योंकि ये इसमें तो हजारों वर्ष का अंतर था,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे व्यास का वास्तविक अर्थ समझना जरूरी है। व्यास का अर्थ होता है जो वेदों का विस्तार करता है। और देवी भागवत में 28 वेद व्यास दिए हुए हैं। तो इसमें 3 राइटर बतलाए हैं, जो व्यास हैं, वैशंपायन है और सौते हैं। इसको 3 फेज में लिखा गया। शुरू में जब महाभारत थी, वो बहुत छोटे से रूप में थी, 8,800 सिर्फ श्लोक थे। फिर उसके बाद भारत संहिता के रूप में आई, और फिर महाभारत आज लगभग 1 लाख श्लोकों के रूप में मौजूद है। तो जरूर ही इसमें बीच बीच में बहुत इंटरपोलेशन हुए हैं। और चौथा जो है वो जैमिनी भी माना जाता है। अब भगवत गीता क्या है? भगवत गीता श्रुति है या स्मृति है? आप क्या कहेंगे? तो देखिए, कुछ लोग इसको कहते हैं कि श्रुति है, और कुछ कहते हैं स्मृति है। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता कि यह डायरेक्ट परमात्मा से निकले हुए महावाक्य हैं, वर्जन्स हैं, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता। और स्मृति इसलिए कहा जाता क्योंकि ये महाभारत का एक भाग है, और महाभारत स्मृति स्क्रिप्चर है। तो गीता एक समय नहीं लिखी गई, यह एक डायनामिक स्क्रिप्चर है, और यह एक आध्यात्मिक शास्त्र है। इसमें कहीं भी हिंदू वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसमें समय प्रति समय परिवर्तन होता रहा। ये लगभग 700 से 200 बीसी के बीच, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जब आए उसके पहले गीता लिखी जा चुकी थी, लेकिन लंबे समय में लिखी गई, एक राइटर ने नहीं लिखा। तो वेद व्यास जी, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, वो तो प्रतीकात्मक हैं। वास्तव में ये लंबे समय तक लिखी गई। तो देखिए 3 फेज में कैसे लिखी। तो जो डिफरेंट फेज थे वो कब थे? जो सबसे पहले जो गीता लिखी गई वो उपनिषद काल से ही लिखी गई। गीता महाभारत के पहले मौजूद थी। गीता एक अलग था, स्क्रिप्चर था, और महाभारत बाद में अलग हुआ। महाभारत शास्त्र के पहले था। उपनिषद काल से ही गीता लिखी गई। सबसे पहले जो गीता का एक छोटा सा भाग लिखा गया वो सिर्फ 6 चैप्टर तक था, और उसमें लगभग 126 श्लोक ही थे, और इसमें कर्मों का सिद्धांत, कर्म योग बतलाया गया। तो जो हम बतलाते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पहले ही लिखा गया था, पहले भाग जो गीता में लिखा गया। लेकिन पहला भाग किसने लिखा ये किसी को पता नहीं। फिर जो दूसरा भाग आया वह भी उपनिषद काल में ही लिखा गया, और उस समय सांख्य योग आया। और सांख्य योग जो अभी हमने आपको श्लोक सुनाया वो सेकेंड फेज में लिखा गया। और उस समय तक परमात्मा इनकॉर्पोरियल माना जाता, ज्ञान का सागर, कमित पुराणम, उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, अणु से भी सूक्ष्म हूँ। ये सेकेंड फेज में लिखा गया, अर्थात सेकेंड फेज में साकार गीता के भगवान को नहीं कहा गया। और इसमें बहुत सारे इंटरपोलेशन भी हुए। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंटरपोलेशन और सबसे ज्यादा जो श्लोक लिखे गए वो लगभग 300 बीसी के करीब लिखा गया, और वही काल था महाभारत काल, अर्थात महाभारत लिखा गया। और उसमें थर्ड फेज में इस गीता को ऐड कर दिया गया। अर्थात अब समय बदल चुका था। बहुत सारे जो कहाँ शुरू हुआ था गीता लिखना और कहाँ से कहाँ 700 श्लोक हो गए। मतलब कुछ श्लोक हटा दिए गए, कुछ श्लोक जोड़ दिए गए, और 455 श्लोक आए। और इस समय अब गीता वैष्णव संप्रदाय की बन चुकी थी, और इसीलिए गीता का भगवान साकार बना दिया गया। जबकि इसीलिए हमें गीता में कभी समझ में नहीं आता। और जो इसमें 12 जो अध्याय है, 12वां अध्याय है, वो पूरा जो भक्ति योग है ये वास्तव में थर्ड फेज में डाला गया।
तो अब सत्य कौन बतलाए। तो इसीलिए जो भी हम कुछ श्लोक लेंगे वो वह श्लोक लेंगे जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और शायद आपके जीवन का असीम परिवर्तन इन लोगों को जो भी आप सुनेंगे वो हो जाए। लेकिन आज बेसिक जरूर सुनेंगे। और होमवर्क ये है कि गीता सत्य ज्ञान है और सतगुरु द्वारा दिया हुआ अणु से भी सूक्ष्म परमात्मा और आत्मा के बीच का ये संवाद है। तो आप 7 दिन यह याद रखना कि जो गीता ज्ञान है स्वयं भगवान देता है, वो हमारा रक्षक है और वो हर समय हमारे साथ रहता है। तो हम आत्मा और परमात्मा का मिलन इस गीता के द्वारा होने वाला है। तो ये तो होमवर्क है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि जो वैदिक काल था उस समय जिसने स्टडी की होगी उसे पता होगा, उस समय कोई भगवान की ऐसी कोई कल्पना साकार भी नहीं था। और उस समय प्रकृति के तत्वों को माना जाता था और 4 वेद थे। देखिए 4 प्रकार के वेद। इस समय गीता लिखी हुई नहीं थी, प्रकृति के तत्वों की ही आराधना होती थी। यह हमें बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब उपनिषद काल आता है, इस समय ब्रह्म की परिकल्पना थी, आत्मा और परमात्मा। इस समय गीता ज्ञान लिखा गया, शुरुआत हुई। उसके बाद जब महाकाव्य काल आया तो उस समय चूंकि अब आत्मा परमात्मा की बात खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय आ चुके थे और महात्मा बुद्ध इतना सरल ज्ञान सुनाते थे कि सारे जो हिंदूज थे वो उसमें कन्वर्ट होने लगे थे। अब इनको कैसे रोका जाए, तब फिर तीसरा हिस्सा लिखा गया। महाभारत एक स्टोरी के रूप में लिखी गई और वो स्टोरी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी वेद व्यास जी ने 3rd आई से लिखा। तो उस समय साकार सबसे पहला अवतार श्री कृष्ण को घोषित किया गया। उसके पहले अवतारवाद की कोई बात नहीं थी। और फिर जब पौराणिक काल आया तो उस समय तो डिफरेंट पुराण थे और महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया गया, जिससे कि हिंदूज कन्वर्ट ना हो बौद्ध धर्म में। तो बहुत बड़ा कार्य ये वैष्णव संप्रदाय वालों ने किया कि कम से कम उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की तो की, नहीं तो सारे के सारे कन्वर्ट होने लगे थे। लेकिन इससे कुछ गलतियां हो गई, कुछ इंटरपोलेशन हो गया और कहीं इनकॉर्पोरियल को छुपा दिया गया, गीता ज्ञानदाता को छुपा दिया गया। तो अब यह शास्त्र वैष्णव संप्रदाय का बन चुका था। तो अभी जो हम गीता पढ़ते हैं, क्या वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, संस्कृत वाली जो पढ़ते हैं, जो क्राइस्ट के पहले पूरी लिखी जा चुकी थी, 3 फेज में लिखी जा चुकी थी। तो 2 फेज के गीता के राइटर तो पता नहीं, जो 3rd फेज के बादरायण व्यास जी हैं। अब क्राइस्ट तो आप सबको पता है ना कब आए। क्राइस्ट लगभग 2000 वर्ष पहले आए। तो 2000 वर्ष पहले ये गीता लिखी जा चुकी थी। लेकिन आज जो हम गीता पढ़ते हैं वो थोड़ी पढ़ते हैं, हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो कमेंट्री लिखी गई वो आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में लिखी, अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार। वैष्णव संप्रदाय का तो था ही ये, और इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया क्योंकि हमारे देश में इस्लाम धर्म आ चुका था। तो आदि शंकराचार्य ने सारे शास्त्रों का विस्तार किया। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने भी अपने मत के अनुसार, ये सारे वैष्णव संप्रदाय के थे। माधवाचार्य जी आए जिन्होंने द्वैतवाद बतलाया, वल्लभाचार्य जी आए जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद बतलाया। तो आप बताइए कि अभी वल्लभाचार्य जी कब आए थे?
अभी 2021 से तो चल रहा है ना, तो ये लगभग 500-550 वर्ष पहले ही तो आए थे। तो अभी जो हम पढ़ते हैं वो कमेंट्रीज पढ़ते हैं, और ये सब का मिक्सचर है। इसीलिए हमें भगवत गीता, आप जितनी भी भगवत गीता उठाएंगे, अनुवाद उठाएंगे, सब में अपने अपने मत के अनुसार दिया हुआ है। हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर इस सत्य गीता ज्ञान को समझा। जब हम पहले पढ़ते थे तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था। अच्छा तो लगता था कि सचमुच गीता बहुत अच्छी है, लेकिन एक तरफ कहीं लिखा कि कविम पुराणम, अणु से भी सूक्ष्म, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे भगवान आपको याद करूं, आप खुद बताओ ना। तो सदगुरु स्वयं बतलाता है कि हाँ, इसका क्या अर्थ है, सत्य गीता ज्ञान क्या है। तो हमने यहाँ आकर ही इस बात को समझी, और आप सब भी जब समझेंगे तो सचमुच आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, प्रैक्टिकल आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो गीता ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बीच में संवाद है। जैसे हमने कहा ना, यही होमवर्क आज लेना है।